नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में माहौल काफी गरमाया हुआ है। वैसे तो ठंड का माहौल है, लेकिन राजनीतिक सत्ता में माहौल काफी गरमाया हुआ है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह है, पायलट की एक रैली को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा है। किसानों के हक के लिए सचिन पायलट आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन उससे फायदा उनको भी राजनीतिक तौर पर होगा, क्योंकि वहां पर कई सारे नेता रहेंगे, कई सारे समर्थक रहेंगे। तो ऐसे में पायलट फिर से अपनी प्रसिद्धि को दोबारा चमकाते नजर आएंगे। लेकिन एक गहलोत का खुलासा जो हमारे जहन में याद आया, जब पायलट के समर्थन में विधायकों को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी कि राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन बने अगर अध्यक्ष गहलोत बनते हैं तो गहलोत ने उस वक्त खुलासा किया था मीडिया के सामने कि कुछ ऐसे मंत्री हैं, सबको पता था वो किनके जिक्र कर रहे हैं, कुछ ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी में ही जो अमित शाह के घर गए थे, उनके हाथ से मिठाई खाते नजर आए थे, क्योंकि बीजेपी को समर्थन कर रहे थे। वो चाह रहे थे गहलोत की सरकार गिरे, कांग्रेस की सरकार गिरे और सरकार बने किसकी, बीजेपी की। लेकिन उनको इतना समर्थन नहीं मिल पाया तो क्या करते बेचारे, वापिस आना पड़ा। पता चल गया गहलोत को ने, ये बात साफ कही गई थी सूत्रों के अनुसार, जो खबरें थी ऐसा ही था। अब उसमें एक बात जो थी कड़वी हकीकत, उसमें यह थी कि जो विधायक गए थे बीजेपी का समर्थन करने के लिए, उनके पास इतना बहुमत नहीं था कि वो बीजेपी की सरकार बना दे। क्योंकि आप देखिए सिंधिया के पास क्या था, सिंधिया ने जब सरकार गिराई यहाँ पर कमलनाथ की, तो उनके पास इतना समर्थन था कि शिवराज की सरकार बना देंगे, तो बगावत छेड़ दी उन्होंने। लेकिन पायलट को इतना समर्थन नहीं मिला था। ये सारे खुलासे गहलोत ने खुद ही किए थे मीडिया के सामने। तो इस बात को लेकर एक कड़वी हकीकत थी। पायलट को कितनी बार नाकारा, निकम्मा, गद्दार और साथ ही साथ यहाँ पर धोखेबाज, ना जाने किन किन शब्दों से नवाजित किया गया, लेकिन पायलट चुप रहे। पायलट को पता है कि जब ऐसे शब्द सुने आते हैं तो दिल पर लगती है। उन्होंने साफ कहा था दुख होता है, लेकिन दुख दर्द क्या करे, पार्टी के लिए काम है, पार्टी के लिए काम करना होगा, नाम चमकाना होगा, तो किसी के लिए कुछ बर्दाश्त भी करना होगा। लेकिन गहलोत की राजनीति यहीं तक क्या सीमित रह गई? अपने आप को अगर राष्ट्रीय स्तर तक लेके जाते तो क्या ज़्यादा चमक पाते, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मौका होता, सामने अध्यक्ष पद की कुर्सी उनके हाथ में रहती, सामने कई बड़े फैसले उनको लेने रहते, तो ये सारा एक माहौल बदलता। लेकिन सियासी खेल बदलता नजर आया। अब यहाँ पर जान लीजिए कि किस तरीके से पायलट गुट के खिलाफ यहाँ पर हमला उन्होंने बोला था। कई बार बोला, एक बार नहीं बहुत बार बोला। लेकिन अब सब कहा जा रहा है कुशल मंगल है कांग्रेस पार्टी में। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं पता मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा। मुख्यमंत्री अभी तो सबको पता है कौन है, अशोक गहलोत, माननीय अशोक गहलोत। लेकिन बाद में मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा, चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद। अगर हार जाते हैं तो हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाएगा, और जीत जाते हैं तो किसके सर ताजपोशी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पायलट गुट को हर बार गहलोत ने बड़ा झटका ही दिया है। हर बार, जितनी बार भी उन्होंने कोशिश करी, 2020 में, 2022 में, अभी भी बात कर ले, इस समय भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई बार कोशिशें ऐसी हुई थी। अब यहाँ पर पायलट को ऑफर भी दिए जा रहे हैं बेनीवाल के द्वारा कि आइए पार्टी बनाइए, हम आपका समर्थन करेंगे, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो कुछ अलग ही चल रहा है राजस्थान में। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल बदल रहा है, जिस तरीके से हवाएं बदल रही हैं, उसमें आपका क्या मानना है? 2023 में मुख्यमंत्री कौन रहेगा, या कौन बनेगा, या किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? पायलट, गहलोत, या कोई तीसरा आके बाजी मार जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अब देखते हैं। वैसे तो अभी पार्टी में सब कुछ सही है दोस्तों, क्योंकि अभी दोनों साथ नजर आए थे कई बार, कई एक मंच पर, और दोनों बयानबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ अब बंद कर दिए हैं। लेकिन ये केसी वेणुगोपाल की धमकी के बाद हुआ है कि शांत रहिए वरना एक्शन होगा, तो वो चुप हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में चुप्पी कब तक रहेगी? अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।